हाय, मैं विमल आज उपस्थित हूँ इस वीडियो में एक प्रेरक विचार और उससे जुड़ी रोचक कहानियों के साथ। विचार है कि जीवन की अनुकूलताएं भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान हैं, तथा इन सब के अनुसार जो सकारात्मक व्यवहार कर ले जाए वह व्यक्ति ही पुरुषार्थी है। दरअसल बात उस समय की है जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी और उन्हें संतान न होने का दुख रहता था। पर ऐसे समय में भी एक बात थी जो उन्हें हौसला दे रही थी, और वह बात थी श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का श्राप। महाराज दशरथ जब जब संतान के कारण दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता के श्राप की याद आ जाती थी। श्रवण के पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ वैसे तू भी मरेगा। इस बात का वर्णन महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में किया है। दशरथ को पता था कि श्रवण के पिता का यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा और कम से कम इस जन्म में तो उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख मिलेगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया, और एक श्राप उन्हें दुख के समय में भी सुखी करता रहा, उन्हें ऊर्जावान करता रहा। ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी घटी। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को इधर उधर भेज रहे थे तो साथ में यही बात भी बता दे रहे थे कि इस दिशा में जाने पर तुम्हें कौन सा देश मिलेगा, कैसा स्थान मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम भी सुग्रीव जी का यह भौगोलिक ज्ञान देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि तुम्हें पृथ्वी का इतना भौगोलिक ज्ञान कैसे। सुग्रीव ने कहा, प्रभु बाली के भय से जब मैं मारा फिर रहा था तब मुझे कहीं शरण नहीं मिली, और इसी चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी, और इस कारण से मुझे पूरी पृथ्वी का भौगोलिक ज्ञान हो गया। अब आप सोचो, सुग्रीव पर अगर ये संकट ना आया होता, उन्हें इतना ज्ञान ना होता, तो सीता माता की खोज कितनी कठिन हो जाती। इसीलिए किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, अगर आज मिले सुख से आप सुखी हो, खुश हो, तो कभी अगर कोई दुख मिल जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई अड़चन आ जाए तो घबराएं नहीं, हैरान मत हो, परेशान मत हो सकता है वो कल आने वाले किसी सुख की तैयारी हो, या अगले किसी आने वाले दुख के लिए ईश्वर हमें तैयार कर रहा हो। अतएव जीवन में सदैव सकारात्मक रहें, घबराएं नहीं। और डिप्रेशन किस बात का, श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद यशोदा छूटी, राधा भी छूट गई, संगी साथी भी छूटे, गोकुल भी छूटा, मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, उनके अंदर की सकारात्मकता, उनकी मुस्कान। और श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक हैं, क्योंकि सब कुछ छूटने पर भी वो कैसे खुश रहा जा सकता है वो हमें सिखा कर गए हैं। आज मुश्किल दौर है, सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए, जल्द ही ये दौर गुजरेगा और हम फिर मुस्कुरा पाएंगे। और अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ प्रेरणा मिली हो, तो इसे अन्य लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में, किसी और प्रेरक विचार, कविता या मनोरम शब्द मोतियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।